हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद निधि में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मेरी एक वीडियो में कमेंट आया था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट आप लोगों को पढ़ना है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने के लिए हमको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के बारे में। तो मार्केट क्या है पहले ये देख लेते हैं। ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स दैट ब्रिंग द बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विद ईच other to settle the sales and purchase of goods। तो मार्केट कौन सी प्लेस है? अगर मैं आपसे नॉर्मली भी पूछूं कि जब आप बाजार जाते हो, जिसको मार्केट इंग्लिश में कहा जाता है, तो वहाँ पे आप क्यों जाते हो और क्या करने जाते हो? तो वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं तो हम परचेज करने जाते हैं, और जिसके पास जा रहे हैं वो है सेलर, यानी कि वो अपना सामान आपके पास सेल कर रहा है। यानी कि जिस जगह पर एक बायर जाकर अपना सामान खरीदे और एक सेलर अपना सामान उस बायर को बेचे, वो जो जगह है उस जगह को मार्केट कहा जाएगा। अब ये जो मार्केट है, इस मार्केट को हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिफाइन करते हैं। इसके बहुत सारे अलग फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर। अब आगे पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट प्लेस बट ऑल दी ऑनलाइन और टेलीफोन सेल्स एंड परचेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पर हम आपकी सिर्फ जो मार्केट आप जाते हो, बाजार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, उनकी ही बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पे हर एक उस प्लेटफॉर्म की बात करी जा रही है जहाँ पर परचेज एंड सेल हो रही है। जैसे कि हम कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम टेलीफोन शॉपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी मार्केट में ही इंक्लूडेड होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स और स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हमारा मार्केट को दो तरीके से डिफाइन करा गया है या फिर दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें एक पार्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन वाला और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को फिर हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है मोनोपोली, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड लास्ट हमारा है ओलिगोपोली। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे परफेक्ट कंपटीशन से। तो हम देख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को। तो ये कहता है व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर ऑफ अ कमोडिटी एंड नो इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज़ एनी कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। मतलब कि जब हमारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत सारे होंगे एक मार्केट में और प्राइस के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। जब हमारा प्रोडक्ट एक ही होगा, मतलब ये कब होगा कि जब हमारे पास बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, ये तभी होगा, उसी सिचुएशन में होगा जब जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं। यानी कि जैसे चावल है, चावल को बेचने वाले काफ़ी सारे ब्रांड हैं और सब अपने अपने अलग अलग हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन उनका जो प्राइस है वो अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते हैं। उनको प्राइस सेट करना पड़ेगा मार्केट की डिमांड के बेसिस पे, जो आगे बोलता है प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस एंड इट्स प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेलर है वो डिफाइन नहीं कर रहा है प्राइसेस को। प्राइसेस को कौन डिटरमाइन कर रहा है? प्राइसेस को डिटरमाइन करने वाली है मार्केट की सप्लाई और डिमांड। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो आपके थोड़े से प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन वो भी तभी बेस पे उसी पे डिपेंड करता है, वो भी उसी पे डिपेंड करता है अगर उसकी सप्लाई पे कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कि आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि जो हमारे नॉर्मल खाने वाने की चीज़ें थी, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट नॉर्मली हमको सस्ते में मिलते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, उस टाइम पे उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए थे। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम थी। जब सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा अपने प्राइस लगाने शुरू कर दिए थे, यानी कि जो उनका मन था वो वाला प्राइस मांग रहे थे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है? जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें याद करनी है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होगा और होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। इसका एक एग्जांपल भी हमने लिखा है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स, जो मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा सेलर हमारे पास होते हैं। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। फिर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, perfect knowledge of product and price, independent decisions, a firm is not price maker, it's price taker। यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस मेकर नहीं है, यानी कि वो प्राइस नहीं बनाएगी, वो एक प्राइस टेकर है। और प्राइस बनाने वाला कौन है? मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड। तो परफेक्ट कंपटीशन हमने देख लिया है और अब हम बढ़ते हैं मोनोपोली के
तरफ जिसमें मोनोपोली में लिखा हुआ है मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन मार्केट। ऐसा क्यों है? आप बहुत ज़्यादा सिंपली समझ सकते हो कि मोनो का मतलब सिंगल होता है और पॉली का मतलब फर्म कंट्रोल होता है। यानी कि यहाँ पर जो मार्केट में जो पूरा कंट्रोल होगा वो उसी इंसान के पास होगा जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट का कोई भी ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने परफेक्ट कंपटीशन में अभी पढ़ा है कि वहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स साथ में होते हैं, लेकिन मोनोपोली में एक ही सिंगल सेलर है जहाँ से आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा गया है रेलवे कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेलवे जो है वो गवर्नमेंट ही चलाएगी। आपको अगर ट्रेन में बैठना है तो आपको सरकारी ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो क्या है? वो एक मोनोपोली है। अब आगे बढ़ते हैं, मोनोपोली के फीचर्स देख लेते हैं। मोनोपोली के फीचर्स क्या क्या है? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बच्चों? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब कहते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा कि जो सेलर है उसके हाथ में पूरा राइट है, सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर सकता है, वो प्राइस मेकर है, तो यहाँ पर वो कभी कभी प्राइस में थोड़ा लोचा कर सकता है। तो ये थे हमारे मोनोपोली के फीचर्स। आप बहुत अच्छे से अगर इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग याद कर लें, डेफिनेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, मीनिंग अगर आप इसका याद कर लें तो बहुत अच्छा है, उससे आप इसके फीचर्स बना सकते हैं। और अगर आप फीचर्स भी याद करते हैं तो उससे आप बहुत अच्छा एक मीनिंग बना सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डिमांड कर्व मोनोपोली फर्म का कैसा होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड मोनोपोली डज नॉट मीन द मोनोपोलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट एनी प्राइस। यानी कि यहाँ पर उसके पास प्राइस का तो कंट्रोल है लेकिन डिमांड का कंट्रोल तो नहीं है ना। मतलब कि वो किसी भी प्राइस से प्रोडक्ट सेल कर सकता है, लेकिन जो डिमांड है, जो क्वांटिटी है, वो सेलर अपनी मर्जी से ही लेगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेड ऑन द बायर। जो भी वो क्वांटिटी डिमांड करेगा वो बायर पे ही डिपेंड करेगा। इफ बायर फील्स हाई प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। अगर बायर को किसी भी पॉइंट पे लगता है कि जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। अगर लोअर प्राइस होगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में है? प्राइस फिक्स्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय फर्म। प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी है, उन दोनों के बीच में ही इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स मतलब कि अपोजिट है। अगर प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगी, और अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर हमने एक ग्राफ भी शो करा है जिसमें नीचे क्वांटिटी शो करी गई है, ऊपर प्राइस शो करा गया है वाई एक्सिस पे, और एक डिमांड कर्व बना के दिखाया गया है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट पे लिया है, यहाँ पे प्राइस 1 है और यहाँ पे एक पी प्राइस है। तो जब हमारा प्राइस पी था, यानी कि जब प्राइस हाई था तो क्वांटिटी डिमांडेड कम थी। जैसे ही प्राइस को थोड़ा सा इस पॉइंट से यहाँ नीचे लेके आया गया तो वैसे ही क्वांटिटी ने आगे जाना शुरू कर दिया, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो ये था हमारा डिमांड कर्व मोनोपोली का। तो अब हम देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट in which there are many buyers and seller of product, but the product of each seller is different from that of other. अब यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है वो बहुत सारे हैं। तो अब आप बोल रहे होंगे कि हमने तो अभी परफेक्ट कंपटीशन में भी सेम चीज़ पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ ये डिफरेंट होती है कि प्रोडक्ट तो सब लोग सेम बना रहे हैं, बायर्स और सेलर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है वो उनके ब्रांड से हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी अलग अलग कंपनीज बना रही हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है कि उनका ब्रांड अलग अलग है। जैसे डेटॉल एक अलग ब्रांड है, देन आपका और भी सारी चीज़ें आती हैं हमारे, जैसे डिटर्जेंट में हमारा निरमा आता है वो एक अलग ब्रांड है, उसके बाद टाइड आता है वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं हमारी, और प्रोडक्ट सेम है, मतलब जो अंदर है डिटर्जेंट ही है, लेकिन जो नाम है उसका, जैसे नूडल्स है। अब नूडल्स मैगी सब करते हैं, लेकिन वो मैगी तो एक ब्रांड है ना।
है तो असल में उसके अंदर नूडल्स, अब यूपी के भी नूडल्स ही हैं, लेकिन वहाँ पर ब्रांड डिफरेंशिएट कर रहा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉम्प्टेड थ्रू ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करा जा रहा है? प्रोडक्ट ब्रांड नेम से, प्रोडक्ट से कभी भी नहीं करा जाएगा, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे हैं। फिर आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स पाए जाते हैं। दूसरा फीचर्स है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो कैसे करा जा रहा है? उसके ब्रांड के नाम से करा जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑन एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर आपकी मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट में पूरा फ्रीडम होता है। आप जब चाहें एंट्री ले सकते हैं, जब चाहें आप अपना बिजनेस बंद कर जा सकते हैं। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे जो नॉलेज होती है वो एकदम परफेक्ट नहीं होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस से देखी जाती है। अब हमने देख लिया है इसको, तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने ओलिगोपॉली पे। तो अब हम पढ़ रहे हैं ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली क्या है? form of market in which there are a few big firm and a large number of buyers of a commodity। यहाँ पे क्या है? बायर्स का एक बहुत बड़ा झुंड है या एक बहुत बड़ा तादाद बायर्स की है, और जो सेलर है या जो फर्म है वो कुछ ही फर्म्स हैं जो बहुत बड़ी है। तो क्या होता है? प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस ऑफ वन फर्म सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस ऑफ द अदर फर्म इन द मार्केट। यहाँ पे क्या होता है? जो भी डिसीज़न वो बड़ी बड़ी फर्म ले रही हैं, वो ही डिसीज़न का फ़र्क बाकी फर्म्स में भी पड़ने वाला है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग द कंपीटिंग फर्म्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपकी कंपीटिंग फर्म्स हैं वहाँ पे आपकी इंटरडिपेंडेंसी आ रही है कि अगर वो चेंज कर रहे हैं प्राइस तो अब आपको भी करने पड़ेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम टेलीकम्युनिकेशंस को ले सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं वो जियो, एयरटेल, आइडिया आप बोल सकते हो। अगर एक कोई कंपनी अपने प्लान चेंज करती है, जैसे जियो ने अपने प्लान चेंज करे, अपना इंटरनेट का वो इंक्रीज़ करा, रिचार्ज इंक्रीज़ करे, तो फिर इन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। इन लोगों को भी अपने चेंज करने पड़ेंगे और सारी छोटी छोटी कंपनीज़ को चेंज करने पड़ेंगे। तो ये था ओलिगोपॉली। अब हम देख लेते हैं ओलिगोपॉली की कुछ फीचर्स, जिसमें पहला है स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि कम हमारे पास बड़ी फर्म है। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि अब मैंने आपको बताया कि अगर जियो ने अपने रिचार्ज इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, उसका फ़र्क बाकी कंपनीज़ पे भी पड़ने वाला है और उनके भी प्राइस पे चेंजेस आने लग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंट्री बैरियर। यहाँ पे जो एंट्री है और एग्ज़िट है, जब एंट्री नहीं है तो एग्ज़िट कहाँ से होगी? जो एंट्री है उस पर आपका बहुत बड़ा बैरियर है, यानी कि आप ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर्व। फर्म्स डिमांड कर्व आप बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे जो प्राइस कंपटीशन होता है वो नॉन प्राइस होता है, मतलब कंपटीशन यहाँ पर प्राइस कंपटीशन ना के बराबर है। जैसे जैसे सर्विस इंक्रीज़ करी जाती है वैसे वैसे इनका एडवर्टीजमेंट भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या है? हमारा ओलिगोपॉली बेसिकली क्या है कि जहाँ पर कुछ बड़ी फर्म्स पूरे ही मार्केट को अफेक्ट कर देंगी अपने हिसाब से ही। अब जब हमने पढ़ लिए हैं सारे ही मार्केट्स, तो हम देख लेते हैं सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को एक साथ, इनका कंपैरिजन करके, जिसमें हमने सारे ही मार्केट्स को एक साथ लिखा है और उनको कुछ बेसिस पे डिफाइन करा है। तो सबसे पहला है हमारा प्राइस, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म रहेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो प्राइस होगा वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपका जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। लास्ट बचता है ओलिगोपॉली। तो ओलिगोपॉली में लिखते हैं कि नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। सेलर्स एंड बायर परफेक्ट कंपटीशन में ऑफकोर्स लार्ज होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज है। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर है और नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारा है। अ स्मॉल नंबर ऑफ बिग सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पर ओलिगोपॉली में हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे बिग
सेलर्स होते हैं वो बहुत कम है और बायर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट पे आते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, मोनोपोली में एब्सोल्यूट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एज देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट। यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है मोनोपोली प्रोडक्ट्स का। लास्ट है हमारा, उसमें है होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों ही हो सकते हैं ओलिगोपोली में। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो कहता है एंट्री ऑफ फर्म्स। तो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री ऑफ फर्म्स फ्री एंट्री होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है अलाउड। मोनोपोली में तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट पॉसिबल। लास्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टेड ओलिगोपोली में लास्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टेड थ्रू पेटेंट्स राइट्स एंड रिलेटेड फैक्टर्स। यहाँ पे आपके पेटेंट्स राइट्स की वजह से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने आगे आपको काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दिया है एंड मैं आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस दे सकते हैं एंड कोई भी नया टॉपिक है आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। तो परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। लास्ट है सेकंड लास्ट है हमारा फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ये कहाँ है? मोनोपोली में आपके पास फुल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोनोपोली मतलब कि कोई एक ही सेलर है जो पूरे मार्केट में राज कर रहा है तो वो अपने हिसाब से अपना प्राइस डिटरमाइन करता है। लास्ट है ओलिगोपोली जो कहता है कि यहाँ पर आपका जो प्राइस पे कंट्रोल है वो पार्शियल होता है, मतलब हल्का कंट्रोल होता भी है नहीं भी है, वो वाली चीज़ है। तो ये था हमारा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बीच में कंपैरिजन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।